गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जीवों में जनन के अंतर्गत जनन की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप सभी को मालूम है प्रजनन की दो विधियां होती है। पहला जो होता है आपका अलैंगिक जनन और दूसरा जो होता है आपका लैंगिक जनन। तो आज हम लैंगिक जनन के बारे में है ना विस्तृत रूप से अध्ययन जो है करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लैंगिक जनन जो है क्या होता है। लैंगिक जनन जो है जनन की वह विधि होती है जिसमें जनन कोशिकाएं या फिर जो विशिष्ट जनन कोशिकाएं जो होती हैं है ना, या जनन जो रचनाएं जो होती हैं है ना, या तो नहीं बनती हैं या तो है ना केवल समसूत्री विभाजन के द्वारा है ना ही क्या करती हैं, बनती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अलैंगिक जो जनन है इसमें जनन इकाइयों में है ना क्या होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन जो है नहीं होता है और बिना निषेचन के ही है ना ये जो इकाइयाँ जो होती हैं वो विकसित हो जाती हैं है ना। क्या होती है आपका कि जनन जो कोशिकाएं जो होती है वो बिना निषेचन के ही है ना ये जो इकाइयाँ जो होती हैं विकसित हो करके एक नए जीव का क्या करती है आपका निर्माण जो है करती है, जिसे हम क्या कहते हैं आपका क्लोन कहा जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न जो संतति जो होती है उसे क्लोन कहा जाता है ना। प्रत्येक जो क्लोन होता है ना, प्रत्येक जो क्लोन होता है उसे क्या कहते हैं आपका प्रेमेट जो है कहा जाता है। तो अलैंगिक जनन को है ना हम इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मातृ जो कोशिका जो होती है वो क्या करती है आपका बिना निषेचन किए ही है ना क्या करती मतलब संतति को उत्पन्न करती हैं है ना। तो ये था आपका अलैंगिक जनन की परिभाषा के रूप में। अब हम जानते हैं कि अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो अलैंगिक प्रजनन की है ना मुख्य 6 विधियां होती हैं जिसे हम क्रमशः जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे अलैंगिक जनन की प्रथम विधि जो होती है वो विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका विखंडन कहलाता है। विखंडन का मतलब ही होता है टूटना है ना। यानी कहने का तात्पर्य है जीव शरीर का 2 बराबर भागों में टूटना है ना या बंटना ही है ना क्या कहलाता है आपका विखंडन जो है कहलाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि विखंडन भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है विखंडन? 2 प्रकार का। तो यहाँ पर हम जानेंगे सबसे पहला होता है आपका द्विविखंडन। अब यहाँ पर देखेंगे द्वि का मतलब क्या होता है आपका 2 है ना, द्वि का मतलब क्या होता है आपका 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जीव शरीर का है ना 2 भागों में टूटना या फिर बंटना ही क्या कहलाता है आपका द्विविखंडन कहलाता है। यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी आपका एक कोश की जो जीव होते हैं है ना यानी कि जिनका शरीर जो है केवल एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें एक कोश की जीव जो है कहा जाता है। तो यहाँ पर अमीबा है, पैरामीशियम, युगलिना, ये सभी जो है एक कोश की जीव जो है कहलाते हैं, जिसमें क्या होता है आपका द्विविखंडन जो है पाया जाता है। यानी कि जीव शरीर का 2 भागों में बंटना ही क्या कहलाता है आपका द्विविखंडन, यानी कि 2 भागों में टूट रहा है, इसलिए वो क्या कहलाएगा आपका द्विविखंडन कहलाता है। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरी जो विधि जो होती है वो क्या है आपका बहुविखंडन है। तो बहुविखंडन का मतलब क्या होता है जीव शरीर का एक से अधिक भागों में टूटना या फिर बंटना क्या कहलाता है आपका बहुविखंडन कहलाता है। तो ये जो बहुविखंडन है ना की जो प्रक्रिया जो होती है ना, कुछ इसमें आपका उदाहरण है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे मोनोसिस्टिस है ना, ये उसका एग्जाम्पल है जिसमें मतलब क्या पाया जाता है आपका बहुविखंडन की जो क्रिया जो होती है विधि जो है पाई जाती है ना। तो इस प्रकार का जो प्रजनन होता है ना, इसमें क्या होता है आपका जीव के शरीर में जो उपस्थित जो नाभिक जो होता है ना
वो लगातार है ना कई बार क्या करते हैं आपका विभाजित हो करके है ना अनेक पुत्री नाभिक बना लेता है ना, अनेक क्या कर लेता है वो नाभिक जो है बना लेता है। इसके पश्चात प्रत्येक नाभिक के चारों ओर है ना क्या होता है आपका कोशिका द्रव्य जो है जमा हो जाता है और इस प्रकार जनन कोशिका से है ना अनेक सूक्ष्म पुत्री कोशिकाओं में क्या हो जाते हैं ये विभाजित जो है हो जाते हैं। तो इस प्रकार से है ना ये क्या है आपका बहुविखंडन कहलाता है, जिसमें क्या होता है कि नाभिक जो है लगातार कई विभाजन करता है और विभाजनों के फलस्वरूप अनेक पुत्री कोशिकाओं का निर्माण जो है करता है। तो इसमें आपका प्लाज्मोडियम भी है, आपका मोनोसिस्ट भी है, अमीबा भी है ना। तो ये सभी जो आपका बहुविखंडन के अंतर्गत आते हैं। अब अगला पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे, विखंडन के बाद में है ना ये अलैंगिक जनन की प्रथम विधि का नाम क्या था आपका विखंडन। दूसरा क्या होता है आपका मुकुलन। तो मुकुलन है ना, मुकुलन को कलिकायन है ना, कलिकायन भी मतलब कहा जाता है। तो इस विधि के अंतर्गत है ना कुछ ऐसे जंतुओं में मतलब प्रजनन जो है, जैसे कि आपका स्पंज है ना, स्पंज बोलने से आपको कुछ इसमें साइकॉन है ना, स्पंजी जिसका शरीर जो है कैसा रहता है रोमयुक्त छिद्रयुक्त भी होता है ना, जो स्पंज के समान दिखाई देता है। और इसके अलावा जैसे आपका सिलेंड्रेटस संघ के जो होते हैं, जैसे आपका हाइड्रा, कुछ आपका चपटे कृमि होती हैं जैसे कि आपका प्लेनेरिया है ना। तो ये सभी में है ना क्या होता है आपका मुकुलन जो है मतलब पाया जाता है। तो यहाँ पर मुकुलन का मतलब होता है, जैसे हम इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे ये आपका हाइड्रा होता है, इसमें क्या होता है एक छोटा सा है ना बाहरी जो शरीर होता है उसमें एक छोटा सा मतलब क्या होता है आपका उभार आता है और बाद में है ना यही जो है ना विकसित होकर के है ना अपने ही समान है ना संतति को क्या करता है आपको उत्पन्न जो है करता है। तो ये यहाँ से क्या होता है बाद में जब ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो क्या कर लेता है अपने मातृ कोशिका से क्या हो जाता है आपका अलग हो जाता है। इस प्रकार से मुकुलन के माध्यम से है ना क्या होता है नई संतति का निर्माण जो है होता है। इसके पश्चात हम देखते हैं आपका नेक्स्ट है आपका प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी में है ना क्या होता है आपका इसमें यह जो प्रजनन की जो विधि होती है एक कोष की जीवों में है ना क्या होता है, जो एक कोष की जो जंतु होते हैं समान पोषण करने वाले हरित लवक है ना विहीन जीवों को है ना जंतु जगत के एक संघ है जिसको बोलते हैं आपका प्रोटोजोआ संघ है ना, जिसमें मतलब इसको क्या करना है एक अलग जगत में इसको मतलब क्या किया गया है रखा गया है। तो ये जो होते हैं आपका बहुकेंद्र की जीवों में मतलब यह जो है पाया जाता है और जिनका जीव द्रव्य जो है ना विभाजित हो करके है ना क्या कर लेता है वो आपका दो जीवों में बढ़ जाता है और बार बार जो केंद्रक जो होता है ना ये जो है क्या करती है आपका विभाजित होकर के पहली जैसी संरचना का क्या कर लेता है आपका निर्माण जो है कर लेता है। जैसे आपका क्या है ओपेलाइना भी है ना, और जिसमें उदाहरण के रूप में, और इसके अलावा आपका क्या है पॉलीमिक्सा भी है ना। तो ये जो आता है आपका प्लाज्मोटोमी के द्वारा क्या होता है आपका अलैंगिक विभाजन जो है अलैंगिक जनन जो है होता है। नेक्स्ट होता है आपका गेम्यूल के द्वारा है ना, किसके द्वारा गेम्यूल के द्वारा। इसका उदाहरण है आपका स्पॉन्जिला। तो इसमें होता क्या है आपका इस प्रकार का जो जनन होता है ना, इसमें क्या होता है जनन के एक विशेष प्रकार जो गोलाकार कोशिकाओं के एक मतलब समूह जो है होता है, मतलब समूह के द्वारा होता है, जिसे गेमूल या फिर स्टेटोब्लास्ट जो है कहा जाता है। जब किन्हीं कारणों से है ना जीव की जब मृत्यु हो जाती है और तब ये रचनाएं जो होती हैं क्या करती है आपका अनुकूलित जो परिस्थितियां जो होती हैं उसमें यह जो है विकसित हो करके नए जंतु को क्या करती है आपका जन्म देती है। तो ये आपका क्या होता है गेमूल के द्वारा है ना अलैंगिक जनन जो है मतलब पाया जाता है। और जो गेमूल होता है उसके चारों तरफ से मतलब क्या होता है एक कटीला या स्टेप्टोब्लास्ट के चारों तरफ है ना एक क्या होता है एक चिकना काइटिन है ना, काइटिनस का एक सुरक्षात्मक आवरण जो है मतलब वहाँ पर पाया जाता है। तो
तो ये जो है मतलब कुछ स्पंजों में भी मतलब यह जो है पाया जाता है ना। तो उदाहरण क्या है आपका स्पॉन्जिला। नेक्स्ट आता है आपका पुनरुद्भवन, है ना। पुनरुद्भवन के अंतर्गत, है ना, इसमें आपका सिलेंट्रेटा संघ का आपका हाइड्रा भी है और आपका प्लेनेरिया भी है। तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें जंतु शरीर, है ना, किन्हीं कारणों से क्या होता है कई टुकड़ों में मतलब विभक्त हो जाता है। तो प्रत्येक टुकड़ा जो है ना, विकसित होकर के एक नए जीव का क्या करता है, आपका निर्माण जो है करता है। इसे खंडी भवन या फिर पुनरुद्भवन जो है कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण के अंतर्गत, है ना, क्या होता है बीजाणु वास्तव में क्या होता है। बीजाणु जो है एक अति सूक्ष्म एक कोशिकीय, है ना, पतली भित्ति वाली संरचना होती है और जो कि अंकुरित होकर के क्या करती है, एक नए पौधे का निर्माण जो है करती हैं। तो बीजाणु निर्माण जो है केवल कवकों, शैवालों, प्रोटिस्ट एवं जो आपका जो मुनरा जगत के जो सदस्य जो होते हैं, है ना, सदस्यों में मतलब ये जो है पाए जाते हैं। बीजाणु में क्या होती है, कई प्रकार की उसमें कशाभिकाएं भी मतलब पाई जाती है, जिसे मतलब जूस्पोर, है ना, या फिर सचल बीजाणु जो है कहा जाता है। तो कुछ आपका जलीय पौधे हैं जिसे आपका क्लेमाइडोमोनास, है ना, इसके अलावा यूरोथ्रिक्स, है ना, ये जो है ना, क्या होता है आपका बीजाणु निर्माण के द्वारा मतलब क्या करते हैं, नए संतति का निर्माण जो है करते हैं। तो इस प्रकार से, है ना, कई ऐसे मतलब है ना, मतलब वातावरण में, है ना, पाए जाते हैं जिनमें मतलब क्या होता है आपका अलैंगिक जनन जो है मतलब पाया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका जो अलैंगिक जनन की, है ना, मुख्य 6 विधियां, है ना, जिसमें से हम प्रथम पढ़ते हैं आपका विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा प्लाज्मोटोमी, चौथा गेमूल, पांचवा आपका पुनरुद्भवन और छठवा जो होता है आपका बीजाणु निर्माण। अलैंगिक प्रजनन के पश्चात लैंगिक प्रजनन के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो अभी हम कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। तो कायिक प्रवर्धन जो है प्रजनन की वह विधि होती है जिसमें जो पौधे के लैंगिक प्रजनांगों को, है ना, छोड़ करके, है ना, शेष अन्य जो भाग होते हैं वहाँ से, है ना, प्रवर्धन की भांति मतलब क्या करते हैं, कार्य करते हैं, जो कि विकसित होकर के क्या करते हैं, एक नए संतति का निर्माण जो है करते हैं। तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, आपका कायिक प्रवर्धन या फिर वर्धी प्रवर्धन जो है कहा जाता है। कायिक प्रवर्धन, है ना, कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है आपका प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत, है ना, इसमें क्या होता है आपका, जिसमें पौधा जो है अपने आप कायिक जनन के द्वारा क्या करता है, एक नए पौधे का निर्माण करता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, आपका प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो है कहते हैं। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, है ना, कि मुख्य रूप से, है ना, 4 विधियां होती हैं। पहला जो होता है आपका जड़ों के माध्यम से। कई ऐसे प्लांट होते हैं जैसे आपका डहेलिया है, सतावर है ना, इनकी जड़ों को, है ना, लगाने से क्या होता है आपका एक उससे मतलब एक नया पौधा जो है क्या होता है आपका तैयार जो है होता है। तो जड़ों के माध्यम से, है ना, क्या होता है नए पौधे का निर्माण होना। दूसरा होता है आपका तनों के द्वारा। प्रकृति में कई ऐसे प्लांट भी पाए जाते हैं जिसको तने को काट करके मतलब रोपित किया जाता है और उस कुछ दिन पश्चात आप देखेंगे उससे एक नया पौधा जो है तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से तनों के माध्यम से नए पौधों को तैयार जो है किया जाता है। नेक्स्ट इसी में आप देखेंगे तनों के द्वारा, है ना, 3 प्रकार से आते हैं इसमें। पहला जो होता है आपका भूमिगत तने, है ना, तो भूमिगत तनों के अंतर्गत होता है कि भूमि के अंदर, है ना, जो तने जो होते हैं भूमिगत जो तने के जो वायु भाग जो है क्या होते हैं आप करके सूख करके नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो भूमि के अंदर जो तना जो होता है ना, वो अनुकूलित परिस्थितियों में क्या हो जाता है, वो अंकुरित होकर के एक नया पौधा जो है तैयार करता है। जैसे आपका अदरक है, हल्दी है ना, ये सभी जो है इनके तने कैसे होते हैं आपका भूमि के अंदर जो है इस मतलब स्थित जो है होते हैं। तो इस प्रकार से
भूमिगत तनों के माध्यम से ही नए पौधों को तैयार करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अर्धवायवी। अर्धवायवी के अंतर्गत में क्या होता है, यहाँ पर भूमिगत तनों के ही समान ही यहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर देखना जो अर्धवायवी जो तने जो होते हैं उसमें बीच बीच में पर्व संधियाँ जो है मतलब मौजूद होती हैं, और यही वायु भाग में कलिकाएं जो है विकसित हो करके, है ना, क्या करती हैं, एक वायु भाग का मतलब निर्माण करती है। और यदि किन्हीं कारणों से अर्धवायवी जो तने का भाग जो है अगर टूट जाता है तो ये जो है क्या होते हैं, आपका विकसित होकर के एक नए पौधे का निर्माण जो है करते हैं। जैसे आपका पुदीना है, चमेली है, बेला है ना, ये सभी प्लांट इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका वायवी रूपांतरण। वायवी रूपांतरण में यानी कि कुछ पौधों में, है ना, बीजों में मतलब क्या होता है, अंकुरण क्षमता जो है नहीं होती है ना, या फिर वे जो है मतलब निषेचन जो है नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे पौधे में जो तने के जो कायिक प्रजनन में भाग लेने वाले, है ना, यानी कि भाग लेकर के अपनी जाति को क्या करते हैं, निरंतरता को बनाए रखते हैं, यानी कि अपनी जाति को नष्ट नहीं होने देते हैं, वे अपनी निरंतरता जो है बनाए रखते हैं। जैसे आपका गन्ना है, अमर बेल है ना, ये जो है क्या होता है आपका सामान्य वायवी तना, है ना, प्राकृतिक रूप से क्या करते हैं, ये कायिक जनन जो है करते हैं। नेक्स्ट इसी में देखेंगे तीसरा जो होता है आपका पत्तियों के द्वारा, है ना, आप लोगों ने देखा होगा जैसे आपका ब्रायोफाइलम है या अजूबा है, इनकी पत्तियों को आप मिट्टी के ऊपर में ही आप स्वतः ही आप उसको छोड़ देंगे तो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि उसमें से अपस्थानिक जड़ें तथा जड़ें जो है क्या करने लगती हैं, निकलने लगती है। अनुकूल परिस्थिति आने पर जड़ें जो है विकसित होने लगती है और जो है विकसित होकर के एक नए पौधे का निर्माण जो है करती हैं। तो इस प्रकार से मतलब पत्तियों के द्वारा भी नए पौधे का निर्माण जो है होता है। नेक्स्ट है आपका पत्र प्रकलिका, है ना, इसमें क्या होता है, कुछ पौधे में जो कलिकाएं जो होती हैं, है ना, समूह के रूप में मतलब व्यवस्थित होकर के एक विशिष्ट रचना का क्या करती है, निर्माण करती है, जिससे क्या कहते हैं आपका पत्र प्रकलिका जो है कहा जाता है। यदि ये जो मतलब जो कलिकाएं जो होती हैं, प्रकलिकाएं जो होती हैं जमीन पर अगर गिर जाए तो इससे मतलब क्या होती है, अपस्थानिक जड़ें जो है निकलती हैं तथा यह विकसित होकर के क्या कर लेती हैं, एक नया पौधा जो है तैयार कर लेती हैं। तो ये था आपका कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत, है ना, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में। आइए यहाँ पर चलते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में। तो कृत्रिम का मतलब होता है कि मानव के द्वारा, है ना, कुछ मतलब ऐसे तकनीक जो है विकसित किया गया है जिसका उपयोग करके, है ना, पादप प्रजातियों की संख्या को हम अधिक जो है बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है आपका क्या कहलाता है, मानव निर्मित होता है, यानी कि जो मानव जो होता है अपने इच्छा अनुसार, है ना, अच्छी किस्म के नस्ल को वो जो है प्राप्त कर सकता है विभिन्न विधियों के माध्यम से। तो पहला जो होता है आपका दाब लगाना। दाब लगाने के अंतर्गत होता है यदि कोई प्लांट अगर जमीन में स्थित है तो उस प्लांट से विकसित जो तना जो होता है उसको मातृ कोशिका से अलग किए बिना ही उस शाखा को मिट्टी पर दबा दिया जाता है कुछ समय के लिए, और वहाँ पर आप देखेंगे कि उस तने से ही, है ना, क्या होता है आपका कुछ पौधे जो है उसमें विकसित होने लगती हैं। तो इस प्रकार से मतलब क्या होता है आपका दाब लगा करके, है ना, क्या कर सकते हैं, नए पौधे को उत्पन्न जो है कर सकते हैं। जैसे आपका गुलाब है, गेंदा है, जैस्मिन है या नींबू या फिर अंगूर है ना, इनके तने को काट करके मतलब भूमि पर लगा दिया जाता है और उससे एक नया पौधा जो है तैयार हो जाता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं आपका दाब लगाना या फिर लेयरिंग लगाना कहते हैं। दूसरा जो होता है इसमें कर्तन या फिर कटिंग करके, है ना, कटिंग करके कैसे, इसमें क्या होता है, जैसे इसके लिए जो गन्ना या फिर गुलाब के मतलब खेती के लिए मतलब किया जाता है। इसमें मतलब जो मातृ जो कोशिका होती है उसमें से एक तना जो होता है उसको क्या कहते हैं, मिट्टी पर उसको कुछ समय के लिए उसको दबा दिया जाता है ना,
दबाने के पश्चात आप कुछ समय पश्चात देखेंगे जो मिट्टी में दबा हुआ जो तना जो होता है उसमें से जड़ें विकसित होने लगती है। ठीक है, फिर इसको क्या करते हैं, बाद में इसका मातृ कोशिका से अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से मतलब क्या कर सकते हैं, कटिंग के माध्यम से या कर्तन विधि के माध्यम से नए संतति का निर्माण जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका कुटी लगाना। कुटी लगाना के अंतर्गत देखेंगे कोई भी मतलब प्लांट होता है जिसमें मतलब क्या करते हैं, ये जो है मतलब लेयरिंग का थोड़ा सा ये रूपांतरित ही रूप होता है, जिसमें क्या करते हैं कुटी में है ना, शाखाओं में मिट्टी में मतलब इसको क्या करते हैं, दबाते नहीं हैं, बल्कि है ना इस पर हम क्या करते हैं, बाहरी जो छाल जो होता है उसको थोड़ा सा छील देते हैं और छाल के चारों तरफ है ना क्या कर देते हैं, मिट्टी का एक लेयर जो है इस पर लगा देते हैं और उसको एक मतलब पेपर से या पॉलीथीन से उसको क्या करते थे, कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद में करने के पश्चात इसमें क्या करते हैं, मतलब उसमें नमी हमेशा बने रखने के लिए कि निरंतर इसमें एक पानी का एक मतलब रस्सी के माध्यम इसको जोड़ दिया जाता है, जिससे वहाँ पर का जो स्थान वो नमी युक्त रहे। कुछ समय आप पश्चात आप देखेंगे उस शाखा से एक नया शाखा जो है मतलब या फिर नया पौधा जो है विकसित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब कुटी लगा करके या फिर एयर लेयरिंग करके नए पौधे को जन्म जो है दिया जाता है। चौथा जो होता है आपका ग्राफ्टिंग होता है। ग्राफ्टिंग मतलब उपरोपण है ना, इसमें क्या होता है, इसमें हम एक ही प्रजाति के पौधे को भी ले सकते हैं या फिर अलग अलग दो प्रजातियों को भी हम ले सकते हैं। तो क्या करते हैं इसमें कि पहला तना और दूसरा तना है ना, दोनों को क्या करते हैं, कटिंग कर देते हैं। जैसे कि इस प्रकार से क्या करते हैं, जैसे एक तने को इस प्रकार से मतलब काटा जाता है और दूसरा को इस प्रकार से मतलब क्या कर लेते हैं, आपका काटा जाता है। फिर इन दोनों को क्या करते हैं आपका है ना, दोनों को ज्वाइन करके इसको बांध दिया जाता है। तो ये होता है आपका क्या, क्राफ्टिंग होता है। ठीक है, एक दूसरा होता है आपका इस प्रकार से ये दूसरे में आप देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से मतलब खांच जो है बनाया जाता है ताकि दूसरे तने का जो है ना इसमें आकर ये जो है सेट हो जाए। फिर इसको क्या करते हैं, आपका पॉलीथीन के माध्यम से इसको बांध दिया मतलब जाता है। तो इस प्रकार से मतलब क्या कहता है, ग्राफ्टिंग का कार्य जो है किया जाता है और ग्राफ्टिंग के माध्यम से भी एक नए पौधे को क्या कर दिया जाता है, जन्म दिया जाता है या इच्छा अनुसार नस्ल को प्राप्त जो है किया जा सकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे इन ऑर्चिंग। इन ऑर्चिंग के अंतर्गत हम कैसे करते हैं इसमें कि दो अलग अलग गमले में है ना क्या करते हैं, दो प्लांट जो है लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, प्लांट दोनों प्लांट के एक जो तना वाला जो भाग होता है ना, दोनों स्थानों पे क्या कर देते हैं, थोड़ा सा छाल जो रहता है उसको अलग कर लिया जाता है। छाल को हटाने के बाद में दोनों प्लांट को है ना क्या करके जोड़ करके उसको मतलब पॉलीथीन के माध्यम से उसको बांध दिया जाता है। बांधने के पश्चात में क्या होता है, इसमें दोनों गमलों में है ना या तो पौधा एक ही जाति का हो सकता है या फिर अलग अलग जाति का भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों का जो गुण जो होता है उसमें क्या होता है, आने वाला जो प्लांट जो होता है उसमें आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब बेहतर किस्म के है ना पौधों को क्या करते हैं, तैयार जो है किया जाता है। नेक्स्ट होता है आपका मुकुलन। मुकुलन में है ना, इसमें मतलब चश्मा चढ़ाना भी कहा जाता है इसको। इसमें क्या होता है, तने का जो कुछ भाग होता है ना, जहाँ पर मतलब पर्व संध्या जहाँ पर मतलब स्थित होता है उस वाले भाग को थोड़ा सा कटिंग किया जाता है और छाल को अलग कर लिया जाता है और उस स्थान पर है ना जो प्लांट के जो कलिकाएं जो होती हैं उसको वहाँ पर मतलब पॉलीथीन के माध्यम से उसको बांध दिया जाता है। कुछ दिन पश्चात हम देखते हैं कि वहाँ से एक नया पौधा जो है क्या होता है, आपका विकसित होने लगता है। तो इस प्रकार से मुकुलन के माध्यम से या चश्मा चढ़ाना के माध्यम से नए संतति का निर्माण जो है कर सकते हैं। अंतिम विधि जो होता है आपका सूक्ष्म प्रसारण होता है। तो सूक्ष्म प्रसारण जो है क्या होता है, एक आधुनिक तकनीक होती है ना, आधुनिक विधि होती है। इसमें जो मातृ जो पौधे जो होते हैं इसको क्या करते हैं, एक ऊतक को लेकर या थोड़े से ऊतक को लेते हैं और सूक्ष्म प्रसारण के माध्यम से है ना क्या करते हैं, आपका एक ऊतक से हजारों की संख्या में है ना
ऊतकों को या पादप प्लांट को मतलब प्राप्त जो है किया जाता है। तो यह विधि जो है ऊतक या फिर ऊतक संवर्धन पर आधारित है ना। तो इस विधि के माध्यम से मतलब क्या कर सकते हैं, एक ऊतक कोशिका से हजारों की संख्या में पादप पौधों को तैयार जो है किया जाता है। तो ये था आपका कायिक प्रवर्धन के बारे में विस्तृत अध्ययन। धन्यवाद।